दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के वली यानी सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो यकीनन दिल्ली के बादशाह हैं। प्यारे भाइयों, आज मैं आप सभी को सरकार महबूब इलाही के हवाले से दो ऐसे वाकया सुनाऊंगा, दो ऐसी करामत बताऊंगा कि शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। और यकीनन जो भी सरकार महबूब इलाही से मोहब्बत करते हैं, जो भी अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह वो जरूर पुकार उठेंगे कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान बहुत ही ज्यादा आला मुकाम रखती है, यानी हम अल्लाह के वलियों की शान को बयान नहीं कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें, एक मर्तबा सरकार महबूब इलाही यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत ही नाजुक हालात बन जाते हैं। ऐसे वक्त में सरकार महबूब इलाही के पास कोई आता है और आकर ये बात कहता है कि हमारे ही शहर के अंदर एक गैर मुस्लिम है जो लोगों का इलाज करता है। अल्लाहु आलम वो क्या पढ़ता है, ना जाने वो क्या पढ़कर दम करता है, लेकिन जिस भी बीमार के ऊपर वो पढ़कर दम करता है उसको शिफा मिल जाती है। आप भी जाकर उससे एक मर्तबा इलाज करवा लीजिए, हो सकता है आपको भी शिफा मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आप इस चीज को सोचिए कि सरकार महबूब इलाही जो है वो यकीनन अल्लाह के महबूब बंदों के अंदर शुमार होते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप उस गैर मुस्लिम के पास गए। मैं आप सभी को बता दूं, यहां जान लीजिए आप इस चीज को कि अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी नजर जो होती है वो बहुत दूर तक होती है। तो प्यारे दोस्तों, सरकार महबूब इलाही उस गैर मुस्लिम के पास जाते हैं और उसे जाकर अपनी बात बताते हैं। जिस तरीके से वो सबका इलाज करता है उसी तरीके से वो सरकार महबूब इलाही का इलाज करता है, यानी कुछ कलमा पढ़ता है, उसके बाद दम कर देता है और सरकार महबूब इलाही को शिफा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद सरकार महबूब इलाही उससे ये बात कहते हैं, यानी उस गैर मुस्लिम से बात कहते हैं कि तुम्हारे कलाम के अंदर इतना असर क्यों है, इसकी क्या वजह है, तुम कौन से कलमा पढ़ते हो, तुम कौन सा अमल करते हो। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह वाले ने ये बात पूछी तो जो गैर मुस्लिम था उसने ये बात बताई कि मैं अपने नफ्स का उल्टा करता हूं, यानी अगर मेरा नफ्स कहता है कि मैं ठंडा पानी पी लूं तो मैं उसका उल्टा करता हूं, यानी मैं गर्म पानी पीता रहता हूं। अगर मेरा नफ्स कहता है कि सो जा तो मैं उसका उल्टा करता हूं, मैं जागता रहता हूं, यानी मैं हर एक चीज का उल्टा करता हूं। और इसी वजह से मेरी जबान के अंदर वो तासीर आ चुकी है, मेरी जबान के अंदर वो कुव्वत, वो ताकत आ चुकी है कि जब मैं कुछ बोलता हूं तो पूरा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इतना ही सुनना था कि सरकार महबूब इलाही ने उस गैर मुस्लिम के कान में सिर्फ एक बात बोली, फिर कुछ नहीं बोला, और जो बोला वो यकीनन वो गैर मुस्लिम बोला, यानी वो गैर मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, वहां जो लोग मौजूद थे वो सभी देखकर हैरान हो गए, हक्का बक्का रह गए, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी थी। ये चीज देखने के बाद आपके जो मुरीद थे, जो आपके चाहने वाले थे, जो आपसे मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने सरकार महबूब इलाही से ये बात पूछी कि सरकार अभी तक तो ये गैर मुस्लिम था, तो फिर ये अचानक से मुसलमान कैसे हो गया, ये ईमान वाला कैसे हो गया, आपने इसके कान के अंदर क्या बात पढ़ी, आपने इसके कान के अंदर क्या बोला। प्यारे दोस्तों, सरकार महबूब इलाही ने ये बात कही, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि तुम अपने नफ्स का उल्टा करते हो। क्या तुम्हारा नफ्स ये कहता है कि तुम मुसलमान हो जाओ? क्या तुम्हारा नफ्स ये कहता है कि तुम ईमान वाले हो जाओ? तो ये जो गैर मुस्लिम था इसने मना कर दिया और ये बात कही नहीं, मैं मुसलमान नहीं होना चाहता हूं। तो ये बात सुनने के बाद सरकार महबूब इलाही ने ये बात कही, तो फिर अपने नफ्स का उल्टा कर जो तू हमेशा करता है। सरकार महबूब इलाही का इतना बोलना था कि इसने अपने नफ्स का उल्टा किया, यानी कि ये नहीं चाहता था मुसलमान होना, लेकिन फिर इसने अपने नफ्स का उल्टा किया और ये ईमान वाला हो गया, मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, सरकार महबूब इलाही अपना इलाज करवाने नहीं आए थे, बल्कि उसका इलाज करने के लिए आए थे। यहां अगर हम ये सोच कि सरकार महबूब इलाही गैर मुस्लिम के पास क्यों गए, तो इसकी असल वजह तो अल्लाह जाने,
लेकिन प्यारे दोस्तों, जो चीज हमें नजर आती है वो यही नजर आती है कि किसी ईमान वाले का, किसी अल्लाह के बंदे का, किसी मुसलमान का ईमान डगमगा ना जाए, ये मंजर देखकर कि गैर मुस्लिम के अमल से शिफा मिल जाती है। बेशक शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। इसीलिए सरकार महबूबे इलाही उस गैर मुस्लिम के पास गए थे ताकि उसे वो कलमा पढ़ा सके। और जो ये बात कह रहे थे कि गैर मुस्लिम हैं, तो वो आज से गैर मुस्लिम नहीं बोलेंगे। आज से वो ये बात कहेंगे कि एक अल्लाह वाला है। और जब वो दुआओं के लिए हाथ को उठाता है तो यकीनन बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये सरकार महबूबे इलाही की एक शान है। ये आपकी एक जिंदा करामत थी जिसको यकीनन बहुत से लोगों ने देखा, आपके मुरीद ने भी देखा। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं एक और वाकया जो सरकार महबूबे इलाही के हवाले से बहुत ही ज्यादा मशहूर है। यानी प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो हमसे बढ़े हैं, जो अक्ल रखते हैं, जो शऊर रखते हैं और जो इस्लाम की समझ रखते हैं, यानी जो हमारे बड़े उल्मा इकराम हैं, उनका ये कहना है कि सैयद की ताजमोहल है। और अगर हम सैयद से मोहब्बत नहीं करते, उनकी ताज़ी नहीं करते हैं, तो यकीनन गुनाह के हकदार होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो वाकया है वो सैयद के हवाले से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार महबूबे इलाही जो हैं वो यकीनन आले रसूल हैं, सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और अल्लाह के बहुत प्यारे वली हैं। प्यारे भाइयों, जब सरकार महबूबे इलाही की विलादत का वक्त आया, उस वक्त आपकी अम्मी जान बदायूं में थीं। आप सभी को बता दें, बदायूं में एक औरत थी जिसको लाइलाज बीमारी थी। यानी उसने हर तरह का इलाज करके देख लिया था, लेकिन उसकी बीमारी खत्म नहीं हुई। मैं आप सभी को बता दूं, वो जो औरत थी वो ये बात जानती थी कि सैयद की ताजमहल करनी चाहिए, सैयद से मोहब्बत करनी चाहिए। और उसने ये भी सुना था कि सैयद की खिदमत की जाती है, और अगर सैयद खुश होकर हमारे लिए दुआ कर दें तो हर लाइलाज बीमारी जो होती है उसके अंदर शिफा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, वो जो औरत थी वो सरकार महबूबे इलाही की वालिदा की खिदमत में हाजिर हुई। और जब आपकी विलादत हुई, यानी जब आपकी पैदाइश हुई, तो आपको उन्होंने ही गुस्ल दिया। प्यारे मुसलमान भाइयों, यहां पर एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, वो जो औरत थी जब सरकार महबूबे इलाही को गुस्ल दे रही थी, तो प्यारे दोस्तों, उसकी जो छींट थी वो उसके जिस्म के ऊपर आ गई। और यकीनन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, यानी वो जो बीमारी थी जिसका हर जगह इलाज करवा लिया था, सरकार महबूबे इलाही के गुस्ल देने की बरकत से आपके जो पानी के छींटे उसके ऊपर पड़े, तो दोस्तों उसकी जो बीमारी थी वो जड़ से खत्म हो गई। ये सरकार महबूबे इलाही की शान है जिसको हम समझ नहीं सकते। ये अल्लाह के वलियों की शान है जिसको समझना यकीनन नामुमकिन है। अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को बड़ा ही आला मकाम दिया है, और यकीनन अल्लाह के बेशुमार वली आए हैं और यकीनन आते रहेंगे। ये अल्लाह के वलियों की शान है कि वो जब दुआओं के लिए हाथ को उठाते हैं तो उनकी दुआएं रद्द नहीं होती। और यही अल्लाह के वलियों की शान है कि जिसके ऊपर नजर पड़ गई उसकी तकदीर चमक जाया करती है। इसीलिए अल्लाह के वलियों के बारगाह में जाया करो तो अदब से जाया करो, मोहब्बत से जाया करो, और वहां जाकर फैज हासिल किया करो। अल्लाह के बंदों की बारगाह में अल्लाह की रहमत बरसती है। और यकीनन ये बात बिल्कुल सच है कि जब अल्लाह के वलियों की बारगाह में आप कुछ देर के लिए बैठेंगे तो यकीनन आपको महसूस होगा कि वहां पर बड़ा ही सुकून रहता है। प्यारे दोस्तों, यकीनन अल्लाह के वलियों की बारगाह में सुकून नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? बेशक अल्लाह के घर के अंदर भी सुकून रहता है। और अगर हम मोहब्बत के साथ, अदब के साथ नमाज की अदायगी करें तो इंशाअल्लाह हमें नमाज के अंदर भी सुकून मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान है कि वो कासे के अंदर आना सागर ले आते हैं। अल्लाह के वालियों की ये शान है कि वो 12 साल तक दाना नहीं खाते हैं। अल्लाह के वली की शान है कि जिनको गुस्ल देने की बरकत से जिस्म की जो लाइलाज बीमारी थी वो खत्म हो जाती है। अल्लाह के वलियों की यकीनन बेशुमार करामत है, और जिसको समझना इंसान के बस की बात नहीं है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आप अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, सरकार महबूबे इलाही के चाहने वाले हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए
और इतना शेयर कीजिएगा कि दुनिया वालों को मालूम पड़ सके कि अल्लाह के वली यकीनन बड़ी शान वाले होते हैं। दोस्तों, दुआ मोमिन का हथियार है। इंसान के पास एक ही ऐसी चीज है जिसे हम दुआ कहते हैं, जो अल्लाह तबारक व ताला से नमाज के बाद राब्ता करने के बाद अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगना होता है वो हम मांग सकते हैं। और अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो हर इंसान की दुआ कबूल करता है, हर मोमिन की दुआ कबूल करता है। दोस्तों, अब आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसी गलतियों के बारे में जिनकी वजह से हमारी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। तो ये गलतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। तो आगे इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 गलतियों की वजह से इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। और अगर दुआ मांगते वक्त आप भी इन गलतियों से कोई एक भी गलती करते हैं तो आज से ही अपनी इन गलतियों को सुधार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना होता है कि उनकी दुआ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ऐसे लोगों की दुआ इसीलिए कबूल नहीं होती क्योंकि ऐसे लोग दुआ मांगते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से उनकी दुआ अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रद्द हो जाती है। और अगर कबूल होती भी है तो ऐसे लोगों को इस दुआ का कोई खास फायदा नहीं होता है, यानी कि उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में आपकी दुआ कबूल हो तो आप इन 5 गलतियों को दुआ मांगते वक्त करने से जरूर बचें, क्योंकि इन गलतियों से बचने के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। नंबर 1, दुआ हमेशा जायज हो। दोस्तों, दुआ मांगने में इस बात का आप जरूर ख्याल रखें कि अल्लाह तबारक व ताला से जो भी दुआ की जाए वो जायज हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान की हर दुआ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल होती है, बशर्ते कि आप किसी नाजायज काम या रिश्ते नाते को खत्म करने के लिए दुआ ना करें। नंबर 2, दुआ में यकीन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी दुआ मांगे तो दुआ के अंदर ऐसा ना कहे कि या अल्लाह चाहे तो तू मेरी मगफिरत कर दे, बल्कि दुआ मांगने में उसे यकीन भी होना चाहिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला के लिए कोई भी चीज अता करना मुश्किल नहीं है। और अगर कोई आदमी अपनी दुआ में ये कहता है कि या अल्लाह तू चाहे तो मेरे ऊपर रहम फरमा, तो ऐसा कहने से भी मना फरमा दिया गया है। दुआ में यकीन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी कि दुआ हमेशा पूरे यकीन के साथ की जाए कि मैं जो भी मांगूंगा अल्लाह ताला वो देने पर कादिर है, अल्लाह वो देगा, जरूर देगा। तो इस यकीन के साथ आप दुआ मांगे। नंबर 3, दुआ में जल्दबाजी ना करें। दोस्तों, दुआ मांगने में हम जो तीसरी गलती करते हैं वो ये है कि हम दुआ में जल्दबाजी करते हैं। उसे भी हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसीलिए दुआ मांगने में कभी भी आप जल्दबाजी ना करें, यानी कि दुआ की कबूलियत में जल्दी ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान दुआ में जल्दबाजी करता है उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। नंबर 4, दुआ में गुमान भी अच्छा हो। दोस्तों, दुआ मांगने में हम एक गलती ये भी करते हैं कि दुआ मांगते वक्त गुमान अच्छा नहीं होता, इस वजह से भी हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम तो दुआ मांग लेते हैं लेकिन हमारे जहन में कुछ और ही चल रहा होता है, कुछ और ही बातें चल रही होती है, कुछ और ही ख्यालात आते रहते हैं। तो दुआ मांगते वक्त फोकस के साथ दुआ मांगे। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक फैसला करता हूं, और जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूं। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हम तो दुआ मांग लेते हैं लेकिन हमारे जहन में यही गुमान रहता है कि ऐसा नहीं होगा। जब दुआ मांगते वक्त हमारा गुमान ही अच्छा नहीं होता तो फिर वो दुआ कैसे कबूल होगी। नंबर 5, दुआ हमेशा गिड़गिड़ाकर किया करें। दोस्तों, ऐसा ना हो कि जब आप परेशानी में हो तभी आप अल्लाह तबारक व ताला को याद करें और दुआ मांगे, बल्कि जब आप खुश हो तब भी अल्लाह को याद करें और परेशानी में हो
तब भी अल्लाह को आप याद करें और अल्लाह से दुआ करें। दुआ हमेशा अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर ही करें। दुआ में कभी भी मौत की ख्वाहिश न करें। अगर कभी जिंदगी से बेजार हो भी जाओ तो आप इस तरह से दुआ करें कि या अल्लाह जिंदा रख तब तक जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है, और मौत अता कर जब मौत मेरे लिए बेहतर है। तो दोस्तों, आप मौत की दुआ कभी ना करें, मौत की ख्वाहिश कभी ना करें। और दोस्तों, दुआ पूरी उम्मीद और खौफ के साथ मांगी जाती है। उम्मीद इस बात की कि मेरा अल्लाह दुआ जरूर कबूल करेगा, और खौफ इस बात की कि अल्लाह की पकड़ एक बड़ी सख्त पकड़ है और वो अपनी मर्जी का मालिक है। चाहे तो वो दुआ कबूल करे, चाहे तो वो रद्द कर दे, हर हाल में हम राजी हैं। दोस्तों, दुआ मोमिन का हथियार है और दुआ से बड़ी बड़ी आफत और मुसीबतें टल जाती हैं। इसीलिए हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि इन 5 तरह के लोगों की दुआ में वो हमेशा शामिल हो और उनकी बद्दुआ लेने से वो हमेशा बचने की कोशिश करता रहे। बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल होती है, और अगर उन्होंने उनके हक में कभी बद्दुआ कर दी तो फिर आपको तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि इन 5 तरह के लोगों की दुआ में वो हमेशा शामिल हो और उनकी बद्दुआ लेने से वो हमेशा बचने की कोशिश करे। तो दोस्तों, वो 5 तरह के लोग कौन से हैं जिनकी दुआ हो या फिर बद्दुआ हो जो अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होती है? तो नंबर 1 पर है माँ बाप की बद्दुआ अपनी औलाद के लिए, चाहे वो बद्दुआ हो या दुआ हो। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि माँ बाप के दिल से निकली अपनी औलाद के लिए दुआ अल्लाह ताला जल्द कबूल कर लेता है। यानी कि अगर माँ बाप के दिल से अपनी औलाद के लिए कोई दुआ निकलती है तो वो दुआ अल्लाह की बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल होती है। वहीं अगर कोई अपने माँ बाप को सताता है, अपने माँ बाप को परेशान करता है, उनकी बेहुरमती करता है, और अगर माँ बाप के दिल से कभी औलाद के लिए बद्दुआ निकल जाती है तो वो बद्दुआ भी अल्लाह तबारक व ताला बहुत ही जल्द अपनी बारगाह में कबूल करता है। इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपके माँ बाप हमेशा आपके हक में दुआ करें। आप उनकी खिदमत करते रहे, आप उनको हमेशा खुश रखें। नंबर 2, मजबूर और लाचार बेबस लोग। दोस्तों, कुरान मजीद में उन लोगों का भी जिक्र किया गया है, और अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो लोग मजबूर, लाचार और बेबस होते हैं, ऐसे लोगों की भी दुआ हो या फिर बद्दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपको जहां कहीं पर भी ऐसे मजबूर, लाचार और बेबस लोग दिखें, आप उनकी किसी ना किसी तरह से कोई मदद करें और उनका दिल खुश करें, ताकि वो आपके हक में दुआ करे। कभी भी ऐसे लोगों को आप परेशान ना करें, उनको बिल्कुल ना सताएं, उन पर जुल्म ना करें। अगर ऐसे लोग आपके हक में कभी बद्दुआएं कर दें तो फिर आपको तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। नंबर 3, रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा और रिवायतों में आता है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई रोजादार शख्स इफ्तारी के वक्त में अल्लाह ताला से कोई दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को बगैर किसी रुकावट के अपनी बारगाह में कबूल करता है। इसी तरह से अगर रोजादार शख्स इफ्तारी के वक्त अगर किसी के हक में बद्दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ को भी बहुत जल्द कबूल कर लेता है। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा ये कोशिश करें आपकी वजह से किसी का भी दिल ना दुखे और हर कोई आपके हक में दुआ करे। नंबर 4, एक मुसाफिर की दुआ। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला एक मुसाफिर की दुआ को अपनी बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल करता है, और अगर एक मुसाफिर किसी के हक में बद्दुआ भी करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी बद्दुआ को भी बहुत ही जल्द कबूल करता है। इसीलिए दोस्तों, आप हमें ये कोशिश करें, जहां कहीं पर भी हो, मुसाफिर परेशान नजर आए तो आप उनके पास जाएं, उनकी किसी ना किसी तरीके से मदद करें और आप उनसे अपने लिए दुआएं खैर की दरखास्त करें, और आप उनकी बद्दुआ लेने से हमेशा बचें। नंबर 5, मजलूम लोग। प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि मजलूम लोग चाहे गुनाहगार ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला अपने लोगों की दुआ को अपनी बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल करता है। और अगर मजलूम लोग
किसी के हक में बद्दुआ भी कर देता है तो अल्लाह ताला उनकी बद्दुआ भी बहुत ही जल्द कबूल कर लेता है। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी किसी मजलूम पर जुल्म ना करें, कभी किसी मजलूम को परेशान ना करें, किसी भी मजलूम को ना सताएं, क्योंकि अगर वो मजलूम आपके हक में कभी बद्दुआ कर दे तो फिर आपको तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। उसका हवाला है अब्बू दाऊद शरीफ। तो दोस्तों, आप हमेशा इन 5 तरह के लोगों की दुआ में शामिल होने की हमेशा कोशिश करें और इन 5 लोगों की बददुआ से हमेशा बचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।